नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज के इस क्लास में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। यानी कहने का मतलब यह है दोस्त, तो वृत्त यानी सर्किल, वृत्त से संबंधित जितने भी आकृति बनाई जा सकती है इस लेसन के मुताबिक जो आपके सिलेबस में है, उससे रिलेटेड सभी प्रकार के क्षेत्रफल हम जानेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया है। ठीक है दोस्त, अब चलिए हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं जो लेसन नंबर 12 है दोस्त। आपके बुक्स में 11, 10 यानी कहीं लेसन का नंबर आगे पीछे करके दे सकता है, तो आपको लेसन के नंबर से कोई मतलब नहीं है दोस्त। लेसन के कंटेंट से मतलब है कि हमको पढ़ना जो है ये हमारे लेसन में कहाँ दिया है और किस प्रकार दिया है। तो चलिए हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं। पहले दोस्त, अगर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी वृत्त से रिलेटेड हमको कोई बात करनी है तो पहले हमें वृत्त के बारे में जानना होगा। क्या जानेंगे दोस्त? वृत्त। वृत्त यानी सर्किल। अब कहेंगे सर वृत्त क्या होता है? ठीक है, तो वृत्त एक समतल आकृति है जो गोल होती है, ये आपको ध्यान देना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वृत्त को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सर कहेंगे वृत्त बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो दोस्त त्रिज्या क्या है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या, जिसके बारे में आप जानते हैं। खैर हम लोग इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग हमारे चैप्टर में जितनी बातें हैं जिस पर हमें क्वेश्चन प्रूफ लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस पर बात करेंगे। तो दोस्त बस 1 मिनट के लिए हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे। यानी दोस्त ये हमारा वृत्त है जैसा कि आप जानते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या यानी रेडियस होती है। अर्थात कहें तो वृत्त बनाने के लिए यदि आपसे कहा जाए कि एक वृत्त बनाइए तो कहेंगे सर कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाए, कितने मीटर का बनाए, यानी उसका रेडियस आप पूछेंगे। तो अगर हमें रेडियस मिल जाए तो क्या करते हैं, कंपास से यानी लगला प्रकार जिसको नाम बोलते हैं, प्रकार से उतने सेंटीमीटर मीटर जिसमें दिया रहेगा रेडियस त्रिज्या लेते हैं और केंद्र गड़ा के वृत्त खोज देते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये वृत्त बन गया है। तो दोस्त यहाँ वृत्त हमारे पास कुछ प्रकार का जो यहाँ चित्र बनाया गया ये वृत्त है। इस वृत्त के बारे में हम जानेंगे। वृत्त में दोस्त हमको 2 बातें ध्यान देना है। क्या? क्षेत्रफल। किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल क्या होता है? कहेंगे सर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और दोस्त इसी में एक बात और कहेगा, परिधि, वृत्त की परिधि या इसी को परिमाप कहता है। क्या कहता है दोस्त? परिधि या परिमाप। तो चलिए परिधि या परिमाप की बात लिखते हैं। दोस्त याद रखिएगा, वृत्त की परिधि या इसी को परिमाप कहता है 2 पाई आर होता है। ये 2 बात आपको ध्यान देना है जो कि आप पहले से जान चुके होंगे। क्लास 9th में इसके बारे में बताया गया है, क्लास 8 7th में भी बताया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा सबसे सटीक तरीके से आपको वृत्त के बारे में समझाया बताया गया है क्लास 9th में, जिसको हमने भी आपको बताया है कि किसी भी वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है और किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त कैसे बनता है, उसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार की बात होती है, दोस्त हम लोग क्लास 9th के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप क्लास 9th का एक बार रिवाइज जरूर करके आइएगा, ठीक है? नहीं अन्यथा हम लोग सिर्फ वृत्त को बनाए यहाँ पे और रेडियस लगा दिए, खैर इतने से हमारा काम चल जाएगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप उस क्लास को अटेंड करिए, पीछे वाले क्लास 9th को, अन्यथा आप मानिएगा कि यह वृत्त जो बना है इसमें त्रिज्या लगी हुई है। ठीक है, ऐसे ही वृत्त बनता है। और क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। और परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। अब इसमें हमको क्या करना होगा, बताना होगा कि जहां आर को क्या कहते हैं। सर आर हमारे पास त्रिज्या है, यानी जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है दोस्त, और जो ये पाई है इसको क्या बोलते हैं? कहेंगे सर इस लेटर को क्या नाम है? तो इसको बोला जाता है दोस्त पाई। ठीक है, ये देखने में गधा का जैसा लग रहा है तो उसको गधा का उल्टा बनता है, इसको इधर कर्व कर देना है, यानी ये जो ग की आकृति के है उसको हम दोस्त पाई बोलते हैं।
और पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7। और अगर इसी 22/7 को यानी 22 में 7 से भाग लगा देते हैं तो लगभग 3.14 आता है। ये मान दोस्त लगभग है। क्या लगभग है? क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 का अगर कोई आप मान निकालिएगा तो कभी कटेगा नहीं, यानी यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। कैसा फ्रैक्शन है? अशांत अनावर्ती। कैसा भिन्न है? अशांत अनावर्ती, यानी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। न तो इसके पद दोहराएंगे ही भाग देने पर और न ये खत्म होगा, तो लगभग 3.14 हम लोग दोस्त मान लेते हैं। और पाई एक यह अपरिमेय मान है। पाई को हम क्या कह सकते हैं सर? पाई अपरिमेय होता है। ये बात को ध्यान देंगे। कहेंगे सर पाई का मान 22/7, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वो होती है जो पी बाई क्यू के रूप का पालन करती है, यानी जो फ्रैक्शन यानी बटा में हो। तो कहेंगे सर ये पाई जो है का मान 22/7 है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये 22/7 नहीं है, ये 22/7 के नियर अबाउट यानी लगभग मान है। इसलिए पाई का जब मान कन्वर्ट हो गया है तो ये 22/7 है। अगर ओनली 22/7 लिखेगा तो ये परिमेय है, जबकि ये पाई का मान आएगा तो ये परिमेय नहीं है। ध्यान ये आपको देना, यानी पाई के लिए विशेष बात हो रही है। 22/7 तो परिमेय है लेकिन पाई अपरिमेय है, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो दोस्त वृत्त से संबंधित बात करने के लिए हमें दो फार्मूले का ध्यान देना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल जो पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त की परिधि या परिमाप जो 2 पाई आर होता है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? किसी बंद आकृति द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। यानी ये जब आकृति बनी तो इसके अंदर जितना भी ये सब आकृति स्थान घेरा है दोस्त, क्या किया है? ये जो स्थान घेरा गया है ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है। और कहे परिमाप क्या होता है? तो दोस्त ध्यान दीजिए, जो परिमाप या परिधि होती है इसकी बाहरी बाउंड्री होती है। परिमाप या परिधि को क्या कहते हैं? इसकी बाहरी बाउंड्री, यानी जो इसकी बाहरी बाउंड्री है इसको हम परिधि कहते हैं। और क्षेत्रफल किसे कहते हैं? इस परिधि द्वारा घेरा गया स्थान जितना अंदर कवर हो जा रहा है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग क्लास 9 के चैप्टर में अच्छे से गहन अध्ययन किए हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, हमने आपको थोड़ा हल्के वेव में रिवाइज करा दिया कि जो क्षेत्रफल होता है वस्तु द्वारा घेरी गई स्थान होता है, और जो परिमाप होता है उस आकृति की बाहरी बाउंड्री होती है, बाहरी बाउंड्री की लंबाई होती है। ठीक है, खैर यहाँ तक आपको समझ में आया। तो दोस्त हमको एक क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखना होगा पाई आर स्क्वायर, और एक परिधि का फार्मूला 2 पाई आर। इसके बारे में आप अच्छे से याद रखिएगा। पाई का मान जब यूज होगा तो यूज होगा या तो 22/7 या 3.14। इतनी बात हम लोग सब जानते हैं या अभी जाने। इसके बाद दोस्त हमको जो पढ़ना है, ओरिजिनल मेन मुद्दा क्या है, मेन मकसद हम क्या पढ़ेंगे इस लेसन में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये है क्या चीज। चलिए दोस्त, इसमें जो हमको पढ़ना है इसमें दो आकृति के बारे में पढ़ना है। कितनी आकृति के बारे में दोस्त? दो आकृति के। कहेंगे सर क्या? पहला दोस्त त्रिज्य खंड। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत एक कंटेंट इसमें छिपा हुआ है, इसी पर क्वेश्चन आपको बनेगा और बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आता है दोस्त। फिक्स है त्रिज्य खंड या वृत्त खंड, यानी वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित। आप कभी कभी ये क्वेश्चन 4 नंबर में देता है, कभी कभी 2 नंबर में भी देता है, और OMR सीट पर भी इस लेसन से क्वेश्चन पूछता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं। तो चलिए त्रिज्य खंड के बारे में जानेंगे। दोस्तों त्रिज्य खंड क्या है ये समझिएगा। त्रिज्य खंड का अगर हम अर्थ तोड़े तो देखने में लगा त्रिज्य प्लस के खंड, यानी त्रिज्या का खंड, अर्थात त्रिज्या का एक भाग, त्रिज्या का एक भाग होगा। तो बताइए त्रिज्या का एक भाग, त्रिज्या कहाँ रहती है? कहेंगे सर त्रिज्या वृत्त में रहती है। तो बिल्कुल वृत्त बनाना पड़ेगा। हम यहाँ दोस्त एक वृत्त बना दिए। ठीक है, अब कोई भी वृत्त होगा तो केंद्र और त्रिज्या से बनता है, यानी उसका केंद्र यहाँ है। कहेंगे बिल्कुल सर, और इस केंद्र का नाम हम O रख देते हैं। अब समझना है क्या, त्रिज्य खंड जो बना वो क्लियर है सर, इसमें त्रिज्या लगी होगी? बिल्कुल। तो दोस्त एक त्रिज्या हमने A इधर लगा दिया और एक त्रिज्या हमने B इधर लगा दिया। क्लियर है? कहीं क्लियर है?
तो ये सर दो ठो क्यों किया, क्योंकि अगर दोस्त हम कोई वृत्त है, यहाँ केंद्र है, अगर यहाँ त्रिज्या लगा दिए तो क्या ये वृत्त से त्रिज्या द्वारा खंड हुआ, खंड माने भाग, अलग होना, काटना, तो क्या ये वृत्त कटा? कहेंगे नहीं सर नहीं कटा। जब नहीं कटा तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, वृत्त एक त्रिज्या से कभी कटता नहीं है, अर्थात वृत्त में से कोई भी भाग ओनली एक त्रिज्या से नहीं निकलेगा। इसलिए दोस्त हमने क्या किया, वृत्त से एक छोटा टुकड़ा काटा जिसमें त्रिज्या को इंक्लूड किया। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो अगर इस त्रिज्या से कटा दोस्त, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे काट दिया जाए तो क्या ये भाग खंड करके निकल जाएगा? कहेंगे बिल्कुल। अब दोस्त ये जब निकलेगा तो क्या इसकी आकृति इस प्रकार की होगी? कहेंगे हाँ सर, ये जो आकृति है वो इस प्रकार की निकल जाएगी। कहेंगे बिल्कुल। और दोस्त बचेगी क्या? कहेंगे सर जो ये बचेगा वो हमारा बच रहा है इस प्रकार से ये आकृति। थोड़ा ये आपको छोटा दिख रहा है इसकी अपेक्षा, लेकिन दोस्त क्या ये इसी जैसा बचेगा? कहेंगे हाँ सर ये तो इसी जैसा बचेगा, और इसको ले जाके इसके अंदर हम लगा देंगे तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्त, जो कोई वृत्त उसके त्रिज्या, और बताइए त्रिज्या इंक्लूड है, इसके साथ ये क्या लगा हुआ है? सर वृत्त की परिधि, यानी इसको हम क्या कहते हैं, अगर केंद्र यहाँ गड़ाए हैं तो यहाँ से प्रकार से क्या लगाए होंगे? सर चाप लगाए होंगे। अर्थात किसी वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा जो खंड बाहर निकल के आया है उसे हम त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या दोस्त? उसे हम त्रिज्य खंड कहते हैं। तो क्या कहेंगे, अब इसकी परिभाषा थोड़ा सा हम अच्छे से जानते हैं। यानी किसी वृत्त के, लिखेंगे आप, किसी वृत्त के दो त्रिज्या, कितनी त्रिज्या? दो त्रिज्याओं एवं उनके मध्य, यानी उन दोनों त्रिज्याओं के बीच चाप द्वारा कटा हुआ खंड या बटा गया खंड, काटा हुआ खंड त्रिज्य खंड कहलाता है। दोस्त इस बात को ध्यान देंगे कि कोई भी वृत्त है उसकी दो त्रिज्या ले लीजिए, कोई भी, और उसके दोनों त्रिज्या के अंतर्गत यानी त्रिज्या के द्वारा जो चाप बना है, चाहे छोटा बना है चाहे बड़ा बना है, तो बताइए यहाँ से एक त्रिज्या हमने यहाँ लिया, एक त्रिज्या यहाँ लिया, और इसको देखे तो ऐसे चाप इन दोनों त्रिज्या से लगा दिया, और जब इन दोनों त्रिज्या से चाप लगाए तो जो ये खंड कट के निकला इसे दोस्त त्रिज्य खंड कहते हैं। जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका काम है। और एक बात दोस्त और ध्यान देंगे, जो त्रिज्य खंड छोटा वाला कटता है, ठीक है, तो उसे हम लोग लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। यानी ये जो कट गया तो ये हो गया लघु त्रिज्य खंड, ठीक। और जो हमारा दोस्त दूसरा खंड बचेगा तो उसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। उसे क्या कहते हैं? सर दीर्घ त्रिज्य खंड। इस बात को आप ध्यान देंगे। लघु का मतलब सर छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा, तो इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्य खंड। इस बात को आप अच्छे से जाने, ध्यान दीजिएगा कि लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड, यानी जो भाग छोटा कटेगा उसे हम लघु, और जो भाग बड़ा कटेगा उसे हम दीर्घ कहेंगे। इसमें लिखेंगे छोटे खंड को लघु त्रिज्य खंड एवं बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है, दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं कि लघु वाला जो छोटा है उसे लघु कहेंगे, और जो बड़ा है उसे हम दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब दोस्त इसको आप नोट डाउन करेंगे, इसके परिभाषा को एक बार अच्छे से। दूसरी बात, अब हम लोग इसके एरिया संबंधी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है, वृत्तों से लिखा गया, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी लेसन का नाम है, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हम लोग ये वृत्त का कुछ भाग काट पीट दिए हैं जिसका की आकृति आपको बताई गई, इसका एरिया और परिमाप हमसे पूछेगा। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप इसके डिफिनेशन को अच्छे से नोट डाउन
करेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है दोस्त। अब हम चलते हैं, चित्र हमारा यही रहेगा। अब दोस्त इसमें लघु और दीर्घ की बात हम इरेज करते हैं। अब लघु कौन होगा, छोटे वाले को, और जो दीर्घ होगा वो बड़ा वाला। ये बात आप समझ रहे हैं। कहीं भी लघु और दीर्घ आता है तो इसका मतलब यही है कि लघु का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। तो चलिए हमने ये वृत्त बनाया, कहेंगे हाँ सर। अब इसके फार्मूला के ऊपर चलते हैं, कहेंगे सर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बिल्कुल। अब क्षेत्रफल को हम अंग्रेजी में एरिया भी कहते हैं, आप एरिया लिख सकते हैं या केवल क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो चलिए अब हमारे पास त्रिज्य खंड दोस्त देगा, उसका नाप वगैरह देगा और उसका क्षेत्रफल हमसे पूछेगा। तो देखिए हमारे पास त्रिज्य खंड कितने प्रकार के हैं सर, दो थे। एक तो लघु वाला हो सकता है, एक तो दीर्घ वाला, यानी दुइये ठे बनेगा, या तो लघु या तो दीर्घ। तो हम दोस्त लघु पे बात करते हैं पहले। लघु वाला हमारा ये, कहेंगे हाँ बिल्कुल है। तो आप बताइए दोस्त, ये वाली भुजा हमारी क्या थी, कहेंगे सर रेडियस यानी त्रिज्या थी। तो या तो ये यार, या ये भी हमारा क्या होगा, आर होगा। ये बात से आप वाकिफ हैं, क्यों, क्योंकि सर यही हमारी त्रिज्या लगी थी, कहेंगे बिल्कुल लगी थी। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, अब ये जैसे बना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जब ये खंड कटा होगा तो हमने बताया कि प्रकार गढ़ाए और ये त्रिज्या लगा करके दोनों त्रिज्या से एक चाप लगाया, बिल्कुल लगाया। तो ये जब चाप हम लगा रहे हैं तो बताइए प्रकार हमारा जो कंपास है वो घूम रहा है, कहेंगे घूम रहा है। और जब दोस्त ये जब घूमेगा तो दो रेखाओं के बीच अगर घूमेगा तो दो रेखाओं के बीच जितना झुकाव बनेगा, क्या उसे हम कोण कहेंगे, कहेंगे बिल्कुल। अर्थात हमने कहा कि यहाँ का कोण थीटा है। क्या है, यहाँ का कोण थीटा है। हाँ सर, कोण थीटा हो सकता है। और दोस्त कोण हमें देगा कि कितने अंश तक घुमाना है, कहाँ तक घुमाना है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब त्रिज्य खंड बनेगा तो कोण हमें ज्ञात होगा। क्लियर है। अब दोस्त इसका हमसे पूछेगा क्षेत्रफल। ठीक, तो अब आप ये बताइए कि जो हमारा कोण बना है, अगर हम किसी केंद्र पर जो प्रकार से चाप लगा रहे हैं, अगर एक चक्कर लगा दें, क्या करें दोस्त, तीरा एक राउंड लगा दें, तो एक राउंड का पूरा कोण कितने अंश का होता है, कहेंगे सर किसी वृत्त, किसी बिंदु के चारों तरफ का जो कोण होगा, यानी एक राउंड का कोण होगा, वो 360 अंश होता है, कहेंगे बिल्कुल। अब जब ये 360 अंश का है तो क्या उसमें से क्या 360 लेना है, कहेंगे नहीं सर, कुछ भाग लेना है, कुछ कोण लेना है, जितना हमसे कहेगा। क्लियर है। तो अब आप हमको ये समझेंगे, अब हम लोग बात ये समझना चाहते हैं कि जब हमारे पास पूरा मान एक चक्कर यानी एक राउंड का 360 है और उसमें से हमको कुछ भाग लेना है, टोटल नहीं लेना है। हाँ सर, तो बताइए जब टोटल नहीं लेना है तो हमारे पास टोटल मान में से जितना लेना है, यानी जो अपना हिस्सा है, वो मान कहाँ रहता है, कहेंगे सर वो मान तो हमें समझ नहीं आपने क्या बोला। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी लिख दिया जाए 1/2, तो 1/2 का मतलब ये है, ठीक है, कि सर कोई है, एक प्रॉपर्टी की दो हिस्सा बंटवारा करना है और एक हिस्सा हमारा ऊपर है। कहेंगे सर ये भी बात हमको नहीं समझ में, आप क्या प्रॉपर्टी बंटवारा करा रहे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आपको इसमें भी नहीं समझ में आया, एक सटीक बात आप बताइए। हम लोग को स्कूल कॉलेज कोचिंग ट्यूशन में टेस्ट होता है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल टेस्ट होता है। अब टेस्ट होगा तो टीचर नंबर का जांच करता है, यानी कोई कॉपी जांच करके आपको क्या देता है, नंबर देता है, कहेंगे हाँ सर। तो क्या उस टेस्ट का कुछ पूर्णांक रहता है, कहेंगे हाँ सर। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक सर पूरा अंक होता है। पूर्णांक क्या होता है, पूरा। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास पूर्णांक जो है 50 है और प्राप्तांक यानी जो आप लाए हैं वो 32 लाए हैं, क्या लाए हैं, 32 लाए हैं। तो आप बताइए इस लैंग्वेज को एग्जामिनर क्या करता है, 32/50 लिखता है कि नहीं लिखता है, कहेंगे सर बिल्कुल लिखता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पूरी प्रॉपर्टी या पूरा अंक हमारे पास सर ये पूर्णांक है, यानी टोटल मान बता रहा है। टोटल अंक हमारे पास 50 लाने को था, यानी 50 था, उसमें से हमारा क्या है 32।
यानी जो अपना हिस्सा आया है, जितना हमारा काम हुआ है वो हमारा ऊपर रहता है, और जो टोटल मान है वो हमारा नीचे यानी हर में रहता है। क्या ये बात समझ में आई कि जब भी कोई अंश बटा हर लिखा गया है तो अंश वाली बात वो अपनी प्रॉपर्टी होती है, यानी अपना मान होता है, और जो नीचे हर रहता है वहां टोटल प्रॉपर्टी और टोटल वैल्यू होती है। तो टोटल वैल्यू हर में, और जितना उसमें से हमारा हिस्सा बना, जो हम लाए हुए हैं, जितना हमको लेना है, वो हिस्सा हमारा ऊपर रहता अंश में है। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों यही बात है। अब बताएं सर हमारे पास ये पूरे केंद्र यानी इस बिंदु पर कितने अंश का टोटल कोण था? तो कहेंगे सर 360। उसमें से हमको लेना कितना है? कहेंगे सर थीटा। तो बताइए इस भाषा को अगर इसमें हम कन्वर्ट करें इसके जैसा, यानी इस पर बात को सेटिंग करें, बैठाएं, तो हमारे पास बनेगा सर थीटा बटा 360। कहेंगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अच्छे से समझिए। ये सब बात आपको हर जगह नहीं समझाई जाएगी, न हर कोई बता पाएगा, ये गारंटी लिख के ले लीजिए। आपको टीचर क्या करेगा, तोड़ ताड़ के चित्र बना देगा, लिख देगा, क्षेत्रफल कर देगा, ये क्षेत्रफल होता है, रट लीजिए। नहीं दोस्त, कोई भी फार्मूला जबरदस्ती नहीं आया है, उसका वेरिफिकेशन है, उसका प्रूफ है, प्रमाण है। इसलिए फर्जी कोई लिख के नहीं चला गया, इस बात को आप ध्यान देना। तो हमारा हिस्सा क्या होगा सर, इतना में हमको काम करना है, ठीक है। अब किसी के मन में आएगा सर हम ऊपर काम करेंगे, उसकी भी बात हो रही है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, उस पर पहले एक पर बात कर लेते हैं। अब दोस्त बताइए, हमारा इतना पूरा टोटल भाग में से कोण की भाग के हिसाब से इतना भाग लेना, ये हो गया। अब क्या सर हमको ये क्या भाग है, इसका क्या निकालना है, खंड का सर एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए ये एरिया किसके में से आई है? कहेंगे सर ये एरिया जो हम निकाले हैं, चाहिए वाला चाहिए वाला, सर वृत्त में से मान निकालना है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल से, पूरा वृत्त था उसमें से कुछ भाग निकाले हैं, कुछ भाग निकला हुआ है, उसका मतलब पूरे वृत्त का नहीं बताना है, लेकिन वृत्त में से ही कुछ भाग निकालना है। तो आप ये बताइए, अगर आपसे ये बोला जाए 500 रुपए का 10% निकालिए, 500 रुपए का 10%, तो क्या करते हैं, 500 गुणा 10/100 करते हैं कि नहीं? करेंगे। कहेंगे सर ये क्या है, ये मूलधन है यानी पूरी प्रॉपर्टी। अब ये क्या है सर, कहेंगे ये सर उसका रेट, रेट यानी उसका सर दर है, जितना से हमको काम करना है, पूरी वैल्यू पे नहीं, पूरी वैल्यू का उतना भाग। दर का मतलब क्या होता है, पूरी वैल्यू नहीं, उस पूरी वैल्यू का उतना भाग हमको चाहिए। तो आप बताइए क्या हमको ये पूरी वैल्यू चाहिए था? कहेंगे नहीं सर पूरी वैल्यू तो हम जान चुके हैं, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका होता है, लेकिन इसमें से हमको कुछ भाग लेना है। कितना? सर जी कोण के हिसाब से लेना है। तो कोण यहाँ क्या बता रहा है, कोण यहाँ पे हमारे पास रेट को दर्शा रहा है, यानी कोण हमारा दर है। तो इतना का दर निकालना है किसका? सर गुणा होगा, का के लिए क्या करते हैं, गुणा, किसका? सर क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल की मूल पूंजी क्या थी? कहेंगे सर क्षेत्रफल तो हमारा एक पूरा वृत्त था, इसमें से मूल मान निकालना है, यानी इस पूंजी टोटल का इतना भाग हमें लेना है। तो इतना भाग लेना, तो इतना भाग हमारे रेट से लिया गया। अब वो रेट हम यहाँ लिख चुके हैं। अब वो रेट लीजिए, तो किसका निकाल रहे हैं रेट? सर क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल है किसका? सर वृत्त का। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल का हमारा रेट निकल रहा है, उतना भाग निकल रहा है। रेट कहने का सेंस है उसका भाग है, ठीक है। 10% का मतलब 10वां भाग, ठीक है। तो यही हमारा जो रेट निकल गया, ये थीटा बटे 360 है। और ये रेट किसका निकालने जा रहे हैं? कहेंगे सर ये रेट हमारे पास वृत्त का निकल रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर। यानी दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये जो किसी वृत्त का क्षेत्रफल बनता है, वृत्त खंड के, किसी वृत्त के वृत्त त्रिज्य खंड का, किसी वृत्त के त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। ये दोस्त टीचर आपको रटा देंगे, ऐसा होता है, आपने रट भी लिया होगा, आप रट लेंगे, लेकिन ये बात कैसे आई है, इस बात का प्रमाण आपको इस क्लास में दिया जा रहा है, ठीक है दोस्त। ये एरिया बात आपको समझ में आई। अब कभी कभी दोस्त आपसे पूछेगा चाप की लंबाई, क्या पूछेगा, जिसको हम एल भी कह सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल सर। अब वही बात फिर सर चाप की लंबाई, फिर वही तर्क लगाएंगे। और जब वही तर्क लगाएंगे
तो ध्यान दीजिए दोस्त, ये जो हमारा चाप कहाँ बना, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बन रहा है। कहेंगे हाँ सर यही बन रहा है। और जब यही हमारा बन रहा है ऐसे ऐसे, तो इसको घुमाया जा रहा है, और घुमाने पर क्या मान आ रहा है सर, कुछ न कुछ कोण घूम रहा है। तो यही कोणवा से न ये चपवा लगा है, कोण तो उतना ही है। कहेंगे हाँ सर, तो जब उतना ही कोण का मान लेना है, जबकि टोटल कोण में से हमको कुछ कोण निकालना है, तो उसका भाग क्या होगा, थीटा बटे 360। इसका जिक्र हमने यहाँ को कर दिया। ठीक उसी प्रकार। और दोस्त हमें निकालना क्या है सर, इसकी चाप की लंबाई। तो बताइए इसका चाप क्या है सर, चाप 20 से ए की तरफ ऐसे आया हुआ, कर्व करता हुआ। तो इसी चाप की लंबाई थी, क्या टोटल लंबाई ये है सर जो घूम रही थी? कहेंगे नहीं, ये क्या घूम रहा था सर, यदि ये पूरा टोटल घूम जाए इधर, तो पूरा अगर घूम जाएगा तो इसको परिधि कहते हैं या इसी को परिमाप कहते हैं? कहेंगे बिल्कुल सही। तो क्या आप ये बताइए, इसको पूरा घुमा के मान लेना है? कहेंगे नहीं सर, पूरा नहीं, केवल हमको कुछ भाग लेना है। कितना भाग लेना है सर? थीटा बटे 360 भाग लेना है। यानी 360 का कुछ भाग, जो कोण दिया है, जो रेट दिया है, इतना लेना है। और ये भाग किसका निकल के है, किस पर बातें कर रहा है सर? ये परिधि की बात कर रहा है, यानी परिधि हमसे कुछ पूछ रहा है। ये भाग क्या है सर, वृत्त की परिधि ही तो है। तो क्या टोटल परिधि है? नहीं, कितना, जितना आवश्यकता है उतना। अर्थात दोस्त चाप की जो लंबाई, मतलब जो चाप की लंबाई है, ये हमारी परिधि है वृत्त के लिए। अगर ये पूरा एक चक्कर टर्न कर जाए तो परिधि हो जाएगा। तो ये परिधि हमें निकालना है। अर्थात परिधि क्या होगा, ये पूरे परिधि का कुछ भाग है। तो जिस प्रकार 500 का 10% लिखा है, यानी मूल पूंजी में से जो रेट गुणा कर देंगे, तो जो भाग निकलेगा, अंश निकलेगा, वो निकल जाता है। तो ये जो मान निकालना है हमको, किसमें निकलना है, पूरी पूंजी। और पूरी पूंजी क्या है सर? पूरी पूंजी हमारी परिधि में से कुछ भाग है। तो पूरी परिधि की बात करेगी। अर्थात चाप की लंबाई क्या हो जाती है, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ये बात क्लियर है? क्लियर है। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, त्रिज्य खंड का एक बात और कहीं कहीं क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, त्रिज्य खंड का परिमाप। किसका परिमाप? त्रिज्य खंड का परिमाप। एक आध क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। कहेंगे सर त्रिज्य खंड का परिमाप क्या है? तो दुनिया के किसी आकृति का परिमाप का मतलब यही होता है दोस्त, एक तरफ से चलिए घूम के पूरी बाउंड्री का जोड़ मान, यानी जोड़ निकालिए, पूरी बाउंड्री चल के आइए, जो मान निकल के आएगा जोड़ने पर, वही हमारा उसका परिमाप होता है। तो अब हमको क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है। तो देखिए अगर इसमें आप चलिएगा तो कहेंगे सर जी इसमें एक ठो आर, यहाँ से अगर चलना शुरू करेंगे तो ये क्या होगा सर, ये आर होगा। फिर इधर जाना होगा सर, ये चाप जाना होगा, फिर घूम करके वही आर आना होगा। यानी परिमाप का मतलब एक ठो आर प्लस एक ठो चाप और फिर प्लस चलेंगे आर। यानी दोस्त अगर कहें तो आर में आर जोड़ देंगे तो 2r प्लस के चाप। कहेंगे सर चाप क्या है? चाप यही निकालने का फार्मूला आपके पास मौजूद है। तो दोस्तों परिमाप के लिए आपको रटना नहीं है, परिमाप की बातें आप समझ चुके हैं कि दुनिया की कोई आकृति अगर है तो परिमाप का मतलब यही है कि परिमाप जो है सर, परिमाप का क्षेत्र, परिमाप जो होगा पूरी बाहरी बाउंड्री का जोड़ होगा। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान देना है। मुख्य उद्देश्य आपका ये दोनों को होगा कि किसी भी त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आता है वो दो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और दूसरा जो चाप की उसकी लंबाई, यानी जो उसकी परिधि तक केवल दूरी है, केवल चाप है, उसका होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों पर बनेगा। क्लियर है? अधिकतर क्वेश्चन सब क्षेत्रफल से बात करेगा, तो क्षेत्रफल की बात है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, परिमाप की बात तो आप समझ चुके हैं। क्लियर है? क्लियर है। अब चलिए दोस्त आगे की बात हम जानते हैं। जानना हमको केवल यही दो थे, तो हम चाहते तो आपको लिखवा देते, आकृति का नाम लिख लेते, रट लेते, लेकिन नहीं। आप देखिए कैसे आया है। चलिए ठीक है, आप इसको इसके साथ लेके नोट डाउन अपने हिसाब से कर लेंगे। अब दोस्त क्या कहेगा, त्रिज्य खंड के बाद एक खंड के बारे में और हम जान लेते हैं। कहेंगे क्या सर? अब दूसरा खंड है वृत्त खंड, इसके बारे में जानिए। दूसरा खंड हेडिंग बनाएंगे वृत्त खंड। क्या कहेंगे सर, वृत्त खंड क्या है? वही सर, अब त्रिज्य खंड था तो त्रिज्या थी वृत्त में, अब इनमें तो सीधे लिखा है वृत्त खंड। क्या लिखा है? वृत्त खंड, यानी वृत्त का खंड, खंड माने भाग, यानी वृत्त को भागों में बांटो। तो आप बताइए वृत्त को भागों में बांटो यानी काटो, काटना। तो जब काटेंगे तब बटेगा। बिल्कुल। अब वृत्त को हम कैसे काटते हैं सर? वृत्त को हम क्या करते हैं, ऐसे दो रेखा,
एक रेखा से आधा आधा बीचे से छोटा बड़ा कैसे भी काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? काट सकते हैं। और दोस्त इधर की हमको जरूरत नहीं है, ये मान हम इधर मिटा देते हैं। वृत्त को जो दो भागों में बांटती है उसे हम जीवा कहते हैं, ये बात आपको बताया गया है। यानी वृत्त को दो भागों में बांटने वाली रेखा या वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। तो ये हमारी वृत्त जो कटता है दोस्त, वो हमारा किससे करता है? सर जीवा से करता है। अब बताएं, जब ये जीवा से ऐसे काट देंगे तो क्या वृत्त एक भाग ऊपर कटेगा एक भाग नीचे? कहेंगे बिल्कुल सर। अब अगर इसका हम आकृति देखें तो दोस्त एक आकृति हमारे पास ऐसे बनेगी और एक आकृति जो हमारे पास बन रही है वो ऐसे बनेगी। कहेंगे हाँ सर कुछ इसी प्रकार। अब इसको ले जाके इधर सटा देंगे तो हमारे पास दो खंड बन जाएंगे। तो दोस्त इसमें क्या त्रिज्या की बात दिखा रहा है? कहेंगे नहीं। और जब त्रिज्या की बात नहीं दिखा रहा है तो हम इसमें त्रिज्या की बात किए भी नहीं। कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो वृत्त का सीधे जीवा द्वारा भाग कटेगा उसे हम वृत्त का खंड कहेंगे या वृत्त खंड कहेंगे। और बात वही कि जो छोटा होगा उसे लघु वृत्त खंड और जो बड़ा होगा उसे हम दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। यानी ये लघु वृत्त खंड है और दोस्तों ये क्या है? सर ये दीर्घ वृत्त खंड है। ये बात से भी आप वाकिफ हैं? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, आपने सही बताया। ठीक है, तो चलिए ये लघु वृत्त खंड है, दीर्घ वृत्त खंड, यानी वृत्त खंड की आकृति ऐसे या ऐसे हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब कोई भी आकृति ऐसे बनी है, ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो दोस्त हमसे क्या पूछेगा? इसका क्षेत्रफल और परिमाप वगैरह पूछेगा, बात समझ लेंगे हम। तो अब आप ये बताइए कि अगर वृत्त खंड है तो हमने क्या परिभाषा में देखा? वृत्त की किसी जीवा द्वारा काटा गया खंड वृत्त का वृत्त खंड कहता है। यानी लिखेंगे किसी वृत्त का जीवा द्वारा, माने कोई भी जीवा शक्ति काटा गया खंड वृत्त का वृत्त खंड कहलाता है। ये बात आपको अच्छे से समझना है और नोट नीचे में यही लिख लेंगे कि छोटा कटा हुआ भाग यानी छोटे भाग को लघु वृत्त खंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। ये बात आप अच्छे से जान चुके हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलेंगे दोस्त अपने काम पर। हमसे पूछेगा क्षेत्रफल चाप की लंबाई ओकरे बारे में। कहेंगे बिल्कुल सर। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप मान बना लेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके क्षेत्रफल वगैरह के बारे में बात करने। ठीक है दोस्त, अब हमको क्षेत्रफल का निकालना है। तो ध्यान दीजिए हम छोटे वाले की बात करते हैं। कहाँ बात कर रहे हैं? छोटे। बड़े वाले के लिए क्या करेंगे? बड़े वाले के लिए भी उसी प्रकार काम होगा। एक ठो शब्द से हम समझा देंगे, दोनों का एक ही होगा, चाहे बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्य खंड हो चाहे दीर्घ वृत्त खंड हो। तो चलिए जैसे मान लीजिए हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। यानी वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल आ रहा है दोस्त, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल है तो कोई भी वृत्त बना होगा तो बिना त्रिज्या का नहीं बना होगा। कहेंगे बिल्कुल सर बिना त्रिज्या का नहीं बना होगा। तो क्या हम इसको यहाँ त्रिज्या लगा सकते हैं? कहेंगे हाँ सर त्रिज्या तो लग गई, यानी यहाँ वृत्त का केंद्र रहा होगा। तो ये हमारी क्या बन रही है सर? त्रिज्या बन रही है। कहेंगे बिल्कुल बना सर। अब दोस्त जरा इसको देखकर बताइए क्या इसको ऐसे घुमाया गया होगा तब बना होगा? कहेंगे सर बिल्कुल ये घुमाया गया होगा तब बना होगा। और जब ये घुमाया गया है ऐसे तब बना है तो ये क्या किस आकृति का नाम धारण किया? कहेंगे सर त्रिज्य खंड। तो बताइए क्या ये टोटल त्रिज्य खंड है? कहेंगे नहीं सर त्रिज्य खंड नहीं है। त्रिज्य खंड में से ऊपर का भाग नहीं होना चाहिए। त्रिज्य खंड था लेकिन जो एरिया है सिर्फ हमको नीचे का मान चाहिए, चंदा मामा जैसा जो दिख रहा है उसका चाहिए, ऊपर वाला न होना चाहिए। कहेंगे बिल्कुल सर। तो अब आप ये बताइए कि अगर इस त्रिज्य खंड का हमको एरिया कहीं से मिल जाए और ऊपर का भाग घटा दे तो नीचे का एरिया बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? कहेंगे बिल्कुल सर बच जाएगा। और जब ये बच जाएगा तो बताओ ये त्रिज्य खंड से ही रिलेशन बना के मान निकाल रहे हैं। हाँ, तो कोण कितना माने माना? सर थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो सपोज दैट कि अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना रहा तो कहेंगे सर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ही तो सर हमने अभी जस्ट देखा। कहेंगे सही है।
तो दोस्त हमारा ये जब मान निकाल दिए तो ये तो टोटल मान को डिनोट कर रहा है। कहेंगे हाँ सर। और जब ये टोटल मान को डिनोट कर रहा है तो कहेंगे सर ये पूरा मान में से ऊपर वाला मान खाली करो, खाली करें हटाओ, और हटाने का सिर्फ गणित में घटाना होता है। तो सर इसको घटा दे, कहेंगे सर बिल्कुल घटा दे। और जब ये घटा दे तो पहले हम बात दोस्त लिख रहे हैं कि घटेगा क्या, ये है क्या चीज। कहेंगे सर जी ओ ए बी। अब बताओ ओ ए बी क्या है सर, त्रिभुज है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं से निकले और घट जाए तो हमारा वृत्तखंड बन जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सर। अर्थात दोस्त हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल रहा है, वो निकल रहा है सर त्रिज्य खंड माइनस के त्रिभुज। एक शॉर्टकट कहने के लिए हमने लिखा कि जो टोटल त्रिज्य खंड था उसमें से ये त्रिभुज निकल जाए। कहेंगे बिल्कुल सर सही कर रहे हैं। तो आप बताइए जब त्रिज्य खंड में से त्रिभुज निकला तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या आया था, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये तो त्रिज्य खंड है। अब बात फंसी है दोस्त त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, फिलहाल के लिए आप त्रिभुज जो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कोई त्रिभुज कोण से बना है तो इसका क्षेत्रफल आता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसे आप ध्यान दीजिएगा। कहेंगे सर ये कहाँ से आया दोस्त, इसके बारे में भी एक वीडियो हम बना देंगे, आपको बनाए हुए भी हैं। इसका क्लास आप अच्छे से देख लीजिएगा कि ये त्रिभुज जो निकलता है त्रिज्यखंड के ऊपर, इसका एरिया कैसे निकाली जाती है। और दोस्त उसका एरिया आता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब फिलहाल के लिए इसको ध्यान दीजिए, इसका आप क्लास अलग से ले लिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो इस त्रिज्यखंड जो वृत्तखंड बनता है दोस्त, वो त्रिज्यखंड में से त्रिभुज घट जाता है। कहेंगे बिल्कुल सर। अब यहाँ क्या होगा, कहेंगे सर चाप की लंबाई होगी। फिर वही बात, तो दोस्तों चाप की लंबाई में कोई फर्क नहीं है, चाहे सर आप त्रिज्यखंड बनवाओ चाहे ये वृत्तखंड बनाओ, चाप इतना ही लगेगा। कहेंगे हाँ सर चाप यही लग रहा है। तो जो चाप की लंबाई होगी वो थीटा बटे 360, और जो चाप आया है वो परिधि के मान में से निकल के आया है, उसी परिधि का कुछ भाग चाप कहला दिया। तो सूत्र क्या हो जाता है, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। तो खैर आपको यही ध्यान देना, कोई क्षेत्रफल से ही बात करेगा, लेकिन अगर चाप की लंबाई पूछ दे तो आप क्या करेंगे। और इसी प्रकार क्या पूछेगा आपसे, कहेगा सर परिमाप। तो परिमाप में क्या होगा सर, चाप की लंबाई होगी यानी चाप अब प्लस दोस्त हमारे पास ये आकृति बनी है, तो बताइए ये आकृति में ये क्या है सर, ए बी एक जीवा है, यानी हमारे पास जीवा की लंबाई जितना जितना दिया रहेगा उतना उतना हम मान भर लेंगे। ये बात क्लियर है। कहेंगे सर ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब आपको समझ में आया होगा कि सर त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का मतलब किसी वृत्त के त्रिज्या और उन दोनों के अंतर्गत, दो त्रिज्या और उसके अंतर्गत बने चाप द्वारा कटा हुआ खंड त्रिज्यखंड कहलाता है, और वृत्त को किसी जीवा द्वारा काटा गया खंड वृत्तखंड कहलाता है। क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में हमने जाना। दोस्त आपके मन में एक कंफ्यूजन कब से हो रहा है कि सर नीचे वाले छोटे का तो बात बताए, ऊपर वाले भागों का क्यों नहीं बताया, यानी दीर्घ का। तो ध्यान दीजिए, चाहे आपसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहे दोस्त और चाहे दीर्घ वृत्तखंड कहे, तो हमें क्या करना है, इस बड़े वाले की बात बताना है। कहेंगे बिल्कुल सर। इस बड़े वाले के बाद जैसे मान लीजिए बड़े वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का बात कर रहे हैं, तो बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड यही ना कटा था। कहेंगे हाँ सर, नीचे का हमारा एक कोण थीटा था। आप बताओ कि जब कभी किसी एक बिंदु पर टोटल कोण कितना बनता है, कहेंगे सर 360। और जब 360 बनता है तो नीचे का भाग हमारे पास थीटा निकल चुका है, तो आप क्या बताओ ऊपर का भाग कितना बचेगा सर, पूरे 360 से थीटा घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, घट जाएगा। यानी दोस्त ध्यान दीजिएगा, चाहे दीर्घ में आपको त्रिज्यखंड कहे चाहे वृत्तखंड कहे, क्षेत्रफल हो चाहे परिमाप हो, सूत्र एक बना है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब थीटा ही निर्धारित करता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो जिस कोण की बात करेगा आपको छोटा वाले को तो छोटा कोण लेंगे, दीर्घ की बात करेगा तो बड़ा, और बड़ा कोण जो निकलेगा ऊपर से 360 मिले थीटा घटा देंगे। यानी जो ऊपर की बात दीर्घ की बात करेगा आपसे, तो आपको दीर्घ की तरफ का कोण लेना होगा। त्रिज्या तो हर जगह बराबर होती है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल त्रिज्या हर जगह बराबर होती है। तो त्रिज्या और पूरा कंटेंट एक जैसा है, मतलब वही मान है, सिर्फ और सिर्फ कोण बदलना है। तो कोण में आपको डिसाइड करना है कि छोटा वाला लेना है कि बड़े वाले की बात करना है। अब कहेगा सर जी अगर क्वेश्चन में छोटा या बड़ा का नहीं बात किया तो
तो जो दोस्त कोण देंगे, जो कोण देगा उस कोण पर हम काम करेंगे। ऐसे अधिकतर आपको लघु वाले ही त्रिज्यखंड या वृत्तखंड पूछता है, दीर्घ को कभी कभी पूछता है। अगर पूछेगा तो प्रश्न में जरूर कहेगा, अगर नहीं कहेगा तो जितना कोण है उतना से हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो दीर्घ की बात आपको मन में खटक रही है वो दीर्घ कोण निकालना होगा, यानी ऊपर का, और ऊपर का कोण निकलेगा 360 से घटा के। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसको दोस्त आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल प्रश्न का ही होगा, प्रश्नावली से ही आएंगे। इसके बाद बाकी टोटल बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जितना ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उतना ही मार्क आ जाएगा। चाहते दोस्त हम तो आपको डायरेक्ट केवल चित्र लिखा करके, अब तक तो 2 4 5 10 क्वेश्चन भी हो चुके होते, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रश्नावली 12 का पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं जो इस चैप्टर पे, इसी टॉपिक पे आधारित है। क्वेश्चन में ऊपर लिख दिया सीधा सीधा कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक आपको पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। यानी दोस्त पाई का मान हमेशा आपको 22/7 रखना है, जब तक कि वो कहेगा नहीं कुछ और रखने के लिए। कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली, अब दोस्त यहाँ पे प्रश्नावली 12.1, आप लोग में हो सकता है कुछ लोग में 12.2 में भी ये प्रश्न देते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। जो ये प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ उसको सुनिए और उसी के हिसाब से प्रश्नावली देखिए किसमें दिया है। लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमारा जो प्रश्नावली उसका है 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या किया है सर, प्रश्न में दिया है, कहेंगे सर दिया है क्या क्या, लिख लीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लिखना है। त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या r क्या है 6 सेंटीमीटर, और दोस्त आपको कोण दिया है, कोण को किससे डिनोट करेंगे, थीटा से, 60 अंश। कितने अंश, 60 अंश। तो हमसे पूछा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा है दोस्त, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कहेंगे सर चित्र नहीं बनाया है। दोस्त आपको चित्र बना के भी दे सकता है और नहीं भी बनाता है, तो कोई बात नहीं। अगर हमको इसका चित्र बनाना होगा तो हम जानते हैं कि सर त्रिज्य खंड हमारे पास कैसे होती है, इस प्रकार की आकृति होती है। कोण यहाँ का कितना दिया है, 60 अंश। त्रिज्या कितना दिया है सर, 6 सेंटीमीटर। चाहे इधर कर लीजिए चाहे इधर, इसी प्रकार का दोस्त हमारा जो होता है वो त्रिज्य खंड होता है। ठीक, तो आप बताएं हम क्या करेंगे सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताया सर ने, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। अब क्या करेंगे दोस्त, आप मान भरेंगे। आर का मान आपके पास 6 है, पहले थीटा है, थीटा का मान आपके पास 60 है, ये हो जाएगा 360, और पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 6 गुणे 6, यानी आर का घात लगा है दोस्त 2, तो आप ध्यान दीजिए आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, किसको, रेडियस को। तो रेडियस की वैल्यू हमने रख दिया। अब अगर यहाँ देखेंगे तो 60 से अगर 36 को काटेंगे, जीरो काटे 6 चाह के 36 यानी 6 बार में, कहेंगे बिल्कुल सर। 6 नीचे देख रहे थे, एक 6 इधर कट जाएगा, कहेंगे कट जाएगा। आप क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई, 22 का गुणा ऊपर 6 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 22 में 6 का गुणा करेंगे तो 22 6 का 132, और नीचे बच जाएगा दोस्त 7। अगर ये दशमलव में आंसर आपका आया है चाहे इसी पर है तो आप इसी पर छोड़ दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको पॉइंट में ले जाके भाग दे दीजिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों पॉइंट में लगाने के चक्कर में नहीं पड़िए, चुपचाप अगर कट रहा है तो काटिएगा, नहीं कट रहा है तो आप फ्रैक्शन यानी भिन्न में छोड़ दीजिएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट, और कि जब भी किसी आकृति का आप क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, यानी 2 घात में उसके मात्रक को बताना पड़ता है। मात्रक का कहने का सेंस ये है कि जो सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है, किलोमीटर दिया है, जिसमें दिया है उस मात्रक का 2 घात लगाएंगे। क्षेत्रफल को 2 घात और आयतन को 3 घात में डिनोट करेंगे। ठीक है, तो दोस्त इसको भी आप नोट डाउन करिए। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्त कि चाहे आपसे त्रिज्यखंड कहे, चाहे आपको वृत्तखंड कहे, आपको रेडियस आर का मान और केंद्र का कोण थीटा का मान, 2 चीज दोस्त इसमें पता होना चाहिए। चाहे वो वृत्तखंड कहे चाहे वो त्रिज्यखंड कहे, आपको क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो बस त्रिज्यखंड या वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए आपको ध्यान देना है कि त्रिज्या आर का मान
और कोण थीटा का मान दे और जो आकृति कहेगा वो आकृति का फार्मूला लगा के हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें आपको समझ में आई होगी। अब इसके प्रश्न को हम लोग देखेंगे अगले इसके नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना। कमेंट सेशन में दोस्त अपनी राय को जरूर साझा करिए। आपको क्लास कैसा रहा, क्लास में कोई बातें अगर डाउट रह जाती है तो उसको भी कमेंट में जरूर बताइए। अगर डाउट है तो एक बार फिर से बैक जाइए, इसको एक बार पुनः देखिए, हो सकता है डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो ठीक है दोस्त, जो भाई बहन इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में सभी लोग, नए हो पुराने हो, अपने सभी फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। इस वीडियो यानी इस क्लास का सभी लोगों यानी अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचे, आपको इसका स्वयं की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके अगले प्रश्नों के साथ।